साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है परवरिश नंबर 2। साथियों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी परवरिश के नाम से। उसमें मैंने चर्चा करी थी कि हम जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो 1 से 5 साल तक के बच्चे की जिम्मेदारियों के संबंध में माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो साथियों ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं अपने अनुभव के अनुसार चर्चा करूँगा और इसमें चर्चा करूँगा 5 से 10 साल तक के बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी के संबंध में माता पिता की जिम्मेदारी क्या बनती है और उनका क्या नियम या वह होना चाहिए जिससे जो है वो अपने बच्चे की परवरिश सही ढंग से करें। साथियों पिछली वीडियो में मैंने जब बच्चा जन्म होता है 1 से 5 साल तक के जो चर्चा करी थी उसमें पूर्ण जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता की जिम्मेदारी अब भी है, लेकिन इस उम्र में आके बच्चा अपने स्कूल जाने लगता है और उस समय जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो माता पिता की बहुत जिम्मेदारी होती है। साथियों ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे की शिक्षा देते हैं तो प्रयास ये करना चाहिए अच्छे से स्कूल में शिक्षा हो, अच्छे टीचर से शिक्षा दिलानी चाहिए और घर पे भी उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। साथ 5 साल के बच्चा जब स्कूल में जाता है, जाने तो पहले लगता है, लेकिन जब 5 साल का हो जाता है तो उसे बाहर जाके नई नई चीज़ों की भी जानकारी मिलती है और जिसको समझने के लिए वह उत्साहित रहता है। तो साथियों इसमें मेरा मानना है कि माता पिता जब बच्चे को स्कूल में शिक्षा देने के लिए भेजते हैं तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साथियों हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन उनकी भी कोई जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। जब आप बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यह नहीं कि बच्चा स्कूल चला गया और आप अपने काम में लग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी आपको समय मिले या बच्चे की जब भी स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग हो तो हर माता को या पिता को उस पेरेंट्स मीटिंग में जरूर जाना चाहिए और बीच में भी समय मिले तो अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब बच्चे का उत्थान हो रहा है धीरे धीरे और उसे दुनियादारी के बीच में जाना है। तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे किस तरह से सही और गलत का प्रयोग करें। साथियों ये कहावत भी है कि पढ़ाओ तो अच्छे टीचर से और इलाज करवाओ तो अच्छे डॉक्टर से। साथियों स्कूल जाने से पहले माता पिता को बच्चे को घर पे अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम घर से उसे संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो उस पर गलत असर पड़ता है। तो अच्छे संस्कार अगर घर से मिलते हैं तभी वो आगे जाके उन संस्कारों पर चलता है और जिससे एक बच्चे में अच्छी ग्रोथ होती है। और साथ ही बचपन में आपको बच्चे की हर गलती या उस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी हर एक्टिविटीज़ पे। अगर वो कोई गलती करता है तो उसे उसी समय समझाना चाहिए, यह नहीं कि बच्चा भी गलत कर रहा है आगे जाके समझ जाएगा। साथियों मेरा ये मानना है कि 10 से 12 साल तक की उम्र तक जो आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं वो हमेशा उसके जीवन में रहती हैं। तो ये पीरियड ऐसा है 10-12 साल तक का कि उसमें बच्चों को पूरी जानकारी देनी चाहिए और उसका शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी तो वो जो है अच्छा कार्य करेगा, अपने जीवन में अच्छी प्रगति करेगा। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि इस उम्र के बच्चे की शिक्षा पर माता पिता अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाकर गलत गतिविधियां करने लगता है और जो है उस पर गलत संस्कार पड़ जाते हैं। 10 साल की उम्र बच्चे भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये सब माता पिता की जिम्मेदारी होती है अच्छी शिक्षा देना, अच्छे वातावरण देना और उसको उसके द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि उसी से आभास होने लगता है
माता पिता को इस बात का आभास होने लगता है कि बच्चा किस कैटेगरी का या किस चीज़ में अधिक रुचि रखता है, और उसे जो है उसी प्रकार से माता पिता को टैकल करना चाहिए। और यही वो उम्र होती है कि उसे बाहर की दुनिया की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत जानकारी उसे मिल गई तो वो आगे जाकर उसके भविष्य में गलत प्रभाव डालेगी। साथियों, जैसे तो जिम्मेदारियां माता पिता की खूब होती हैं, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और वक्त निकल जाएगा, बाई चांस बच्चा गलत उसमें पड़ गया, तो फिर वो ज़िंदगी में नहीं सुधर सकता। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं 10 साल तक के बच्चे के लिए मैंने कही हैं, तो मैंने खुद अनुभव करा है कि हमें उस पर ध्यान बहुत देना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये माता पिता की कमी है। और कहावत ये कि अच्छी पहली शिक्षा जो है बच्चों को घर से मिलती है। अगर घर पे उसे अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे संस्कार मिले, तो वो जो है ज़्यादा उन्नति करता है। आप बच्चे को भविष्य नहीं, उसका चरित्र बनाने पर ध्यान दीजिए। ये चरित्र शुरू से ही हमें बनाना पड़ता है। अगर नींव पक्की हो गई तो मकान भी अच्छा बनेगा। अगर नींव में हमने थोड़ी कहावत भी है कि अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो मकान नहीं बन पाएगा सही, और वो गिर जाएगा। तो इसलिए ये शुरुआत जो बच्चे का जीवन है 1 से 10 साल तक है, इसकी ये नींव है। इसे नींव को पक्की करना चाहिए, और इस नींव को पक्की करने के लिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो इसका दुष्परिणाम हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। मेरा ये मानना है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे और इन छोटी छोटी बातों, बच्चों की हर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे और उसे सही गलत का एहसास शुरू से ही कराएंगे, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। साथियों, ये 10 साल तक के बच्चे की मैंने इसमें परवरिश के बारे में कुछ जो है चर्चा करी है। इससे अगली वीडियो में करूँगा 10 से 15 साल तक के बच्चे की, और मैं इन वीडियो में बच्चे की परवरिश 25 साल तक की चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरा बेटा खुद इस समय 25 साल का है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो परवरिश पर ध्यान दे इतना जोर दे रहे हैं, आपने क्या किया? तो साथियों, ये बिल्कुल बात सही है। जब तक माता पिता अपने बच्चे की तरक्की से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो चैन से नहीं मिलते हैं। तो साथियों, मैं खुद संतुष्ट हूँ, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चों को लायक बनाएं और उनकी तरक्की से संतुष्ट रहें। साथियों, ये छोटी सी मैंने इसमें चर्चा करी है परवरिश के संबंध में, और अगली वीडियो में 10 से 15 साल तक के बच्चे की मैं चरित्र जो मैंने महसूस करा है, जो मैंने ध्यान दिया है, वो अपने अनुभव के अनुसार मैं वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। और साथियों, इसी थोड़ी सी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं पुनः ये कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे इसमें कुछ बातें, तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो जो है उसे भूल सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो थोड़ी बहुत मैं चर्चा कर रहा हूँ शायद अच्छी हूँ। साथियों, ये छोटी सी मैंने चर्चा करी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मिलने वाले रिश्तेदार जहाँ भी रहें सुखी रहें और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। साथियों, अगली वीडियो में शीघ्र ही बनाऊँगा, थोड़ी बहुत जानकारी उसमें मिला। साथियों, नमस्कार।